महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। अब हर आलोचना का प्रतिक्रिया देना या मारपीट करवाना, ये मुझे लगता है कहीं से लोकतंत्र के लिए भी और स्वस्थ राजनीति के लिए भी सही नहीं है। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। ये जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। जिन्होंने कांग्रेस और उबाटा के जो डिस्ट्रैक्शनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बेच डाला है। कॉमेडी और ट्रेजेडी में बहुत फर्क है और यहाँ तो वल्गैरिटी दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी। एक एस्पिरेशनल स्टोरी जहां एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री बनते हैं और वहां आप उनको एक गद्दार बुलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको फ्रीडम वल्गैरिटी का मिले। हम चाहते हैं कि तहकीकात हो, कार्रवाई हो और अरेस्ट हो। कुणाल कामरा, आता तुम्ही बघा शिवसेनाची ताकद। तुम्ही जे कॉमेडी म्हणतात हे वल्गॅरिटी आहे आणि आता बघा तुमचं ट्रॅजेडी। कारण एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री आहेच आणि त्यांची जे लोकप्रियता आहे तुम्हाला ते समजच नाही। तुम्ही गद्दार सारखा शब्दांचा वापर केला। तुम्हाला माहिती आहे की हे एक ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आहे, जे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणजे तुमचं सारखे बिकाऊ नाही। तुमच्या सारखे उबाटा आणि काँग्रेसचे कर्तृत्वासाठी फक्त पपेट सारखा नाही। इस तरह का हालात बना दिया है शिंदे साहब का।
और जो आज बिल्कुल कैद कर दिया उनके जो पॉलिटिकल लाइफ स्टाइल थी, उन्हें तो कहीं का रखा नहीं। तो आलोचना तो होती रहती है, हमारी भी आलोचना होती रहती है। अब हर आलोचना का प्रतिक्रिया देना या मारपीट करवाना, ये मुझे लगता है कहीं से लोकतंत्र के लिए भी और स्वस्थ राजनीति के लिए भी सही नहीं है। शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर उतरना चाहिए। तो शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर ना उतर के यदि इसी तरह स्वतंत्र कलाकारों पर उतरने लगे तो फिर कला जो है वो कुंठित हो जाएगा। तो इसीलिए शिंदे जी छोड़िए बीजेपी और आइए इंडिया गठबंधन के साथ। आपको वहां समाप्त किया, अब यहाँ बदला लीजिए। सर, शिवसेना सांसद नरेश महास्कर ने ये भी कहा है कि कुणाल कामरा जो है वो एक बिकाऊ कॉमेडियन है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में उसे आजादी से कहीं घूमने नहीं देंगे। सही, देखिए हर लोग बिकाऊ हैं। बिकाऊ हैं इसका मतलब कि हम अपने अहंकार के लिए किसी को भी निशाना बनाएंगे। अहंकार का कोई जगह राजनीति में नहीं है और ये मैं उचित नहीं मानता। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो देशव्यापी आंदोलन अब इसमें करने वाले हैं। जिस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफी ज्यादा चिंतित है। तो साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सभी को अपने अधिकार, अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। सभी को अपने विचार, अपना धर्म, अपनी मजहब, अपनी संस्थाएं, अपना रहन सहन, खान पान से जीने और चलने का अधिकार है। यदि संविधान को दरकिनार करके और किसी भी तरह के कानून को ला करके यदि किसी भी तरह के धर्म की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई जाती है तो मरता क्या नहीं करता। जब सदन में भी आवाज दबाई जाएगी बहुमत के आधार पर, तो मुझे लगता है कि सड़क के अलावे जैसे मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, दलित आंदोलन, जाति जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दों, मंडल कमंडल, तो इस तरह से हर संस्था और हर विचार अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए देश में स्वतंत्र है।